Hello everybody, welcome back to my channel. I know it's been a long time that I've not been active on the channel, but I'm here right now when I feel कि aspirants को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है to answer few of your questions regarding कि क्या अभी भी selection possible है, कि 600 plus score करना अभी भी possible है. The answer to all of this is a big yes, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल है बट ओनली टू अ सर्टन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन एक सर्टन लेवल पे है, जिनका स्कोर एक सर्टन लेवल का आ रहा है. अगर आप सोच रहे हो कि आपके 200-250 स्कोर आ रहे हैं एंड यू वांट कि 600 प्लस आ जाए इन द रिमेनिंग 1 मंथ और सो, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. आई मीन आप खुद सोचो कि जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं उनका स्कोर अभी 550-580 आ रहा है एंड यू आर थिंकिंग कि एक महीने में यू विल जंप फ्रॉम 200 to 600 प्लस. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आई मीन इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो आई एम हियर टू गिव यू अ रियलिटी चेक एंड टू टेल यू कि लास्ट मंथ में क्या चीज़ें करनी है प्रैक्टिकली, जिससे आपकी प्रिपरेशन को एक किक मिल सके एंड जितना आपका पोटेंशियल है वो थोड़ा और आगे आ सके. मे बी थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर लो जिससे कि आपके नंबर थोड़े और बढ़ जाए फाइनल पेपर में. So yeah, that is what this video is going to be all about. And if you don't know me, I am Sheikh Zoya. I'm a first year MBBS student at Dr. SCGMC Nanded in Maharashtra. So let's get started with the video. So let's start with the most important thing, which is confidence. ये थोड़ा सा वेग साउंड कर रहा है, आई नो, बट ट्रस्ट मी, अ लॉट ऑफ़ यू पीपल माइट फील कि आप भूल जा रहे हो जो आपने पढ़ा है, या फिर आप बहुत टेंशन ले रहे होगे कि स्कोर इतना सर्टन ही क्यों आ रहा है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा है. बट सी, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ, व्हेन यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. नो दैट कि आपने इतना पढ़ा है तो उसका कुछ अच्छा फ्रूट आएगा. Don't get stuck into this negative loop of thinking because that will affect your studies very much. उससे आप आगे का पढ़ नहीं पाओगे और उस टेंशन में आपको पीछे का भी कुछ याद नहीं रहेगा. So talk to your parents, talk to your friends or maybe talk to your siblings and इसके बारे में कम से कम सोचने की कोशिश करो कि कैसा पेपर होगा, क्या आएगा. Don't think about that. आपके हाथ में जो है आपने वो करना है. You just have to keep studying and keep revising. It's a matter of few days. टाइम निकल जाएगा and the fruit of your hard work will be in front of you. So trust yourself, trust the process and trust your preparation. Have confidence on yourself. अब आ जाते हैं next most important thing. Write a month before your examination. क्या करना चाहिए? Very obvious answer जो आप सभी को भी पता है, mock tests. Keep giving mock tests. अब mock tests में क्या करना है दैट मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ फॉर पीपल जिनका स्कोर अराउंड 500 to 600 आ रहा है, आई बिलीव कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है देन आपकी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है. एटलीस्ट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए. अगर आपका 500 के ऊपर स्कोर जा रहा है इट मीन्स कि आपके सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर हो गए. अब इसमें परेशानी क्या हो सकती है, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम अभी क्या है, टू डू द मॉक टेस्ट एनालिसिस. बहुत बारीकी से अच्छे से एनालिसिस करो मॉक टेस्ट का, क्योंकि यही चीज़ है जो आपका स्कोर एंड में एकदम ज़्यादा बूस्ट कर देगी. अब एनालिसिस कैसे करना है, इसमें 2 कैटेगरी हो सकती है. एक तो आपके एक सर्टन चैप्टर से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं बार बार. हो सकता है कि आपके फिजिक्स में मैकेनिक्स से क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर सेमीकंडक्टर्स के रॉन्ग हो रहे हैं बार बार. हो सकता है केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के रॉन्ग हो रहे होंगे, इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि बायोलॉजी में भी रिस्पेक्टिवली किसी XYZ चैप्टर के आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं. अब अगर ये हो रहे हैं, अगर आपका चैप्टर वाइज प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने उस चैप्टर को जाके रिवाइज़ करना है, उसके कंसेप्ट्स रिवाइज़ करना है एंड उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करना है एंड उसके बाद आपके क्लास क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ये हो गया डन. नेक्स्ट अब हो सकता है कि आपके रैंडमली क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हो, शायद कभी इस टॉपिक का रॉन्ग हो गया, कभी उस टॉपिक का रॉन्ग हो गया. इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपके एक सर्टन टॉपिक के क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हो, मतलब सब टॉपिक के. हो सकता है कि आपके फिजिक्स में ना रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हो, या फिर हो सकता है कैपेसिटर वाले क्वेश्चन हो रहे हो. तो इसमें आपने क्या करना है कि उस सब टॉपिक को जाके उस सब टॉपिक के क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड उसका कंसेप्ट वापस से पढ़ना है. और ये जो टॉपिक्स आपके रॉन्ग हो रहे हैं, जो सब टॉपिक्स है ना, इनकी एक लिस्ट भी बना लो कि यही जो सब टॉपिक्स है जिनसे आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, यही आपके वीक वाले टॉपिक्स हो गए. तो आप इनको बार बार रिवाइज करते रहो.
तो मॉक टेस्ट का इस तरह से एनालिसिस कर लोगे तो आई फील आपके स्कोर को काफ़ी अच्छा बूस्ट मिल जाएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मिस्टेक नोटबुक। इफ़ यू हैव नॉट मेड द मिस्टेक नोटबुक अभी तक, देर इज़ स्टिल टाइम, बना लो अभी, क्योंकि अभी टाइम है जब सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट होंगे, तो इसलिए अभी मिस्टेक नोटबुक बना लो। अब इस नोटबुक में आपको क्या करना है, बेसिकली टेस्ट से आने के बाद जब आप टेस्ट पेपर का एनालिसिस करोगे तो जो भी क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए या जो क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, उन सारे क्वेश्चंस को आपको उस बुक में लिख लेना है। उन क्वेश्चंस को एज इट इज़ लिख लेना, बिल्कुल कोई शॉर्टकट अप्लाई मत करना। वो क्वेश्चंस एज इट इज़ लिख लो, अंदर उसका आंसर लिख लो और आपने वो क्वेश्चन क्यों रॉन्ग किया ये भी लिख लो। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ऐसे ही करना, उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला लिख लेना, उसका कंसेप्ट लिख लेना और उसका चैप्टर भी लिख लेना। नेक्स्ट, बायोलॉजी के लिए क्या करना है, बायोलॉजी में हो सकता है ना मोस्टली आपने अगर कंसेप्ट समझ लिया है ना तो देर इज़ अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि आपके बायोलॉजी के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रॉन्ग हो। जैसे जेनेटिक्स हो गया, तो जेनेटिक्स के आई फील बहुत कम क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है। तो मोस्ट चांसेस है बायोलॉजी में वो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होंगे शायद जिसमें मेमोराइजेशन वाला ज़्यादा पार्ट है। सो वॉट यू डू इज़ कि ये जितने भी आपके मॉक टेस्ट में ऐसे मेमोराइजेशन वाले क्वेश्चंस आ गए और वो आपसे नहीं हो पाए, या फिर आपको लग रहा है कि शायद ये नया क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस लिख लो अपनी मिस्टेक नोटबुक में और ये नोटबुक रोज़ रिवाइज करते रहना। ट्रस्ट मी, बाय द एंड टाइम, जैसे जैसे एग्ज़ाम के जस्ट एग्जैक्ट पहले वाले जो मॉक टेस्ट रहेंगे ना, मेगा वाले मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस वाले, उसमें यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आपकी मिस्टेक नोटबुक से ही आ रहे हैं। क्योंकि आई विल पर्सनली टेल यू माई थिंग कि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैंने जो जो अपने वीक पॉइंट्स लिखे थे ना अपनी मिस्टेक नोटबुक में, फाइनल एग्ज़ाम के दिन घर पे आने के बाद आई फेल्ट कि शायद ये मेरी मिस्टेक नोटबुक ही उठ के आ गई थी पेपर में, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आए थे। ऐसे ही होता है, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ोगे ना, यू नेवर नो वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। सो डू नॉट टेक अ रिस्क, और जितने भी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं वो सारे अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखो। उस नोटबुक को हर टेस्ट से पहले मेक श्योर टू रिवाइज दैट बुक। इनफैक्ट बहुत कम टाइम बाकी है, नियरली 15 डेज, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। तो अगर हो सके तो उस बुक को रोज़ रिवाइज करो। और एक चीज़ कि अब पढ़ना कितना है, टाइम बहुत कम बचा है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। लाइक लिटरली आपके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, जितने घंटे बैठ सकते हो उतने घंटे बैठो। 10, 12, मिनिमम 10 आवर्स तो आई फील होना ही चाहिए दिन में से, क्योंकि पेपर देने के लिए 3 घंटे जा रहे हो, उसके अलावा पूरा टाइम घर पे हो। यू मेक श्योर कि यू यूटिलाइज दिस टाइम टू द फुलेस्ट। इतनी पढ़ाई करो, अभी तक 2 सालों में आपने कभी इतनी पढ़ाई नहीं करी होगी, इतनी पढ़ाई करनी है। और ये लास्ट मंथ की पढ़ाई, इट विल ऑलवेज गिव यू द फ्रूट, ट्रस्ट मी। फाइनल डे पे यू विल रिग्रेट अगर आपने नहीं अभी पढ़ाई की तो। सो कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए आई फील। इन 10 घंटों को स्ट्रक्चर्ड अच्छे से डिवाइड करो। हर एक सब्जेक्ट का आपका रिवीजन होना चाहिए अच्छे से। एक थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो, ये 1 मंथ तक उसे कम्प्लीटली फॉलो करो। पेपर देकर आए, मिस्टेक एनालिसिस किया, फिर उसके बाद मे बी बायोलॉजी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, फिर फिज़िक्स का किया, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का किया। इस तरह से तीनों सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करो। और जैसे कि कुछ चीज़ें हैं विच नीड अ लॉट ऑफ रिविजन इन द लास्ट टाइम आई फील। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आई विल टेल यू माई पर्सनल थिंग। मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्ज़ाम से 1.5-2 महीने पहले रोज़ रिवाइज़ करी है, लाइक लिटरली एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल पी ब्लॉक हो गया, आई नो कि पी ब्लॉक में से जो मेजर कंपाउंड्स है वो माइनस कर दिए गए हैं, बट द जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट इज स्टिल देयर एंड उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। डू नॉट थिंक कि पी ब्लॉक ओमिटेड है, उसके कंपाउंड्स ही नहीं है तो वो पढ़ना ही नहीं है, डोंट डू दैट। वो जनरल वाले पार्ट में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए सबसे ईजी चीज़ है ना, जो स्टार्टिंग में टेबल दिए हुआ है ना एलिमेंट के, पी ब्लॉक के स्टार्टिंग में हर ग्रुप्स के स्टार्टिंग में जो टेबल दिया हुआ है उसमें उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। ये ट्रेंड्स है बेसिकली उस ग्रुप के, वो सारे ट्रेंड्स याद कर लो। ये इसमें कुछ कुछ लॉजिक वाला काम है, कुछ रटने वाला काम है, पूरा याद कर लो। एक्सेप्शंस जितने भी है वो सब लर्न कर लो, स्पेशली जो एटॉमिक साइज़ वाले हैं, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हैं, 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के, ऑक्सीजन सल्फर वाले ग्रुप के, 16th वाला ग्रुप, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये सब लर्न कर लो। उनके हाइड्राइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसका भी टेबल दिया हुआ है। ये जनरल चीज़ें हैं जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछी जाती है, तो ये चीज़ें लर्न कर लो।
ट्रेंड्स रोज़ रिवाइज़ करो। मे बी सुबह उठ के या फिर रात में सोने से पहले एक टाइम फिक्स कर लो एंड उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रोज़ की रोज़ रिवाइज़ करो, बहुत ईजी हो जाएगा। अभी से करते जाओगे, इट विल हार्डली टेक यू 5 to 10 minutes, दैट इज़ ऑल। सेम गोज़ फॉर द डायग्राम्स एंड फॉर द ग्राफ्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्राफ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल इट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियोडिक टेबल भी आपको अभी तक, आई नो मोस्ट ऑफ द लोगों को बाय हार्ट हो चुका होगा, बट स्टिल अगर किसी को नहीं भी हुआ है, इट्स ओके, देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन डू इट। स्पेशली DNF ब्लॉक, इसमें तो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन से ही क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लैडोलिनियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन प्रीवियस ईयर्स में कितने बार पूछ चुके हैं, आप खुद क्वेश्चन उठा के देख लेना। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आई फील DNF ब्लॉक का थोड़ा टफ भी है, लेकिन अगर आप उसको रोज़ देखते रहोगे तो बहुत ईजीली आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना के कर लोगे अपना। फिर उनके कंपाउंड्स हो गए, उनके ऑक्सीडेटिव स्टेट्स हो गए, उनके रिडक्टिव स्टेट्स हो गई, उनके स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सब जनरल चीज़ें हैं। उन कंपाउंड्स के कलर्स हो गए, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सब चीज़ें याद रखो, इनका रिविजन करते रहो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सेम आप आ जाओ अगर बायोलॉजी पे, इसमें भी डायग्राम्स रिवाइज करते रहो, लेबलिंग्स रिवाइज करते रहो डायग्राम की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो रिवाइज करो। जैसे एवोल्यूशन चैप्टर में मतलब जो टाइमलाइन है, वहाँ पे कुछ डायनासोर्स के नेम भी दिए हुए हैं, वो भी रिवाइज करो, क्योंकि वो भी आ जाता है एक दो बार। जैसे ट्राइसेराटॉप्स हो गया, ब्राचियोसॉरस हो गया, ये सब रिवाइज करो। उसकी कनेक्टिंग लिंक हो गई, वो रिवाइज करते रहो। फिर जेनेटिक्स में तो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट रिवाइज करते रहो। जो मेंडल के रेशोज़ है डाईहाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस के, यू हैव टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट, वो लर्न करके रखो। इट विल हेल्प यू वेरी मच वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ऐसी सब चीज़ें जो है वो रिवाइज करो। बायोलॉजी तो आई फील इट्स ऑल अबाउट रिविजन। लास्ट टाइम पे सिर्फ NCERT करते रहो, दैट विल बी इनफ फॉर यू। एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस पे ध्यान दो, दैट्स इट। फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, एज यू नो, फॉर्मूला से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला चार्ट बना के रखा होगा या फिर सारे फॉर्मूलाज एक तरफ क्लब करके रख लिए होंगे। उन फॉर्मूलाज को रोज़ रिवाइज करते रहो। जो टिपिकल फॉर्मूलाज है, जो समटाइम्स क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ लिए जाते हैं, तो उन फॉर्मूलाज को भी आई वुड से ट्राई करो कि रिवाइज कर लो, क्योंकि पेपर में यू डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम कि आप वो डिराइव करके फॉर्मूला बना लो, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ टिपिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिनसे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, वो फॉर्मूलाज भी रिवाइज करते रहो। एंड फिजिक्स में वही है सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चंस करते रहो। और मॉक टेस्ट आई फील कुछ लोग शायद 2 मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, बट आई पर्सनली फील कि 1 मॉक टेस्ट पर डे राइट नाउ इज़ सफिशेंट। 1-2 उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड साथ में आपका सब्जेक्ट वाइज रिविजन आप एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखो। इतना इनफ है टू गेट योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट इन द NEET 2025 एग्जामिनेशन। अगर आपको लगा है आपकी बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन हो गई है कि आपके 650 के अबव ही नंबर आ रहे हैं, देन मे बी यू कैन गो फॉर 2 मॉक टेस्ट पर डे। कमिंग टू द वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ द वीडियो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की थोड़ी सी बात करूँगी कि मेरा स्कोर क्या था ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। इट वॉज अराउंड 550, समटाइम्स 570, 580 एंड इवन 510 to 520 समटाइम्स। टेंशन आता था, ऑफ कोर्स आता था, एज एस्पिरेंट्स इतने एग्ज़ाम के नज़दीक आके वी ऑल गेट टेंस्ड, बट अगेन यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, क्योंकि दैट इज़ ऑल वी हैव गॉट राइट नाउ। डू योर स्टडीज सिंसियरली एंड इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू डेज, ये सब हसल ख़त्म हो जाएगा एंड you will surely get the fruit of your hard work. That was it for this video. I hope you will find this video really helpful. In case you need a separate subject wise strategy on revision, then do comment below this video. I will definitely try to make one. Do not forget to like, share and subscribe to my channel. It would mean a lot. Few days are remaining. Keep studying. All the very best.